मेरा नाम नौरीन फारूक इब्राहिम है। मैं एक्स MNA हूँ कोहाट से। अब ना जर्नलिस्ट बोलते हैं ना न्यूट्रल्स बोलते हैं, कोई भी कुछ नहीं कहता, अपनी हैसियत में खुद मुख्तार हैं। अगर हमने कभी नहीं किया कि हम किसी को ख़रीद के और उनको कहें कि अगर वो समझ 2 साल कोरोना वायरस रहा है जिससे कि पूरी मईशत जो है मुतासिर हुई है, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की। वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नौरीन फारूक इब्राहिम है। मैं एक्स MNA हूँ कोहाट से। क्वाड से? कोहाट से। क्वाड के बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आते हैं, जितने भी क्वाड के मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मैंने KPK ने तो देखें अपनी वफादारी का सबूत दी है। 2 दफ़ा PTI 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई है और KPK के लोगों ने ये बताया है कि वो हमेशा सच के साथ खड़े हैं और इसीलिए आपने देखा कि PTI को वहाँ हासिल हुए और हुकूमत बनी उनकी। आपके करीब एक मौलाना साहब हुआ करता था, महंगाई मार्च की बात करते थे, वो आजकल शहीद हुआ है या क्या हुआ है? वो ना महंगाई उसको नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं। बस आप देख लें, ये आवाम के लिए है कि इन लोगों ने किस तरह एक डेमोक्रेसी को ख़त्म किया, एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाया और उसकी जगह एक बैरूनी एजेंडे को बरूए कार लाया। और जो इनके नारे थे, जो कि हमने 4 रुपए या 55 रुपए हमने अगर महंगाई बढ़ाई थी डीज़ल में और पेट्रोल की कीमतों में, उसके ऊपर इन्होंने कितना हंगामा बर्पा कर रखा था। अब ना जर्नलिस्ट बोलते हैं ना न्यूट्रल्स बोलते हैं, कोई भी कुछ नहीं कहता और आवाम का बिल्कुल उन्होंने तकरीब मैं समझती हूँ कि खून निकाल के रख दी है। वैसे जर्नलिस्ट किस तरफ बोलेंगे आप? जर्नलिस्ट को तो आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं था, मीडिया को इतने डिक्लाइन में गई थी कि 2002 के बाद ये पहली दफ़ा था ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत में जो मीडिया डिक्लाइन में गई थी। देखिए, हमने मीडिया को, हमने इदारों को कभी नहीं ख़रीदा। PTI वो वाहिद जमात है कि जिसने हमेशा हमने डेमोक्रेसी की बात की है, हमने इदारों को नहीं ख़रीदा। तमाम इदारे अपनी हैसियत में ख़ुद मुख्तार हैं। अगर हमने कभी नहीं किया कि हम किसी को ख़रीद के और उनको कहें कि अगर वो समझते थे कि PTI का मौक़िफ़ गलत है तो बेशक वो आज देख लें कि क्या है। आज जो हुकूमत आई है उन्होंने क्या हशर की है और आवाम के साथ क्या किस किस्म का सलूक रवा है। वैसे KPK की क्वेश्चन में इसलिए पूछता हूँ कि आपका ताल्लुक KPK से। हमने बात की थी, स्पेशली पिछले इलेक्शन भी जीता था, इस इलेक्शन आप लोगों ने हॉस्पिटल के हवाले से जीता था कि हमने जो ना हेल्थ के अंदर काफ़ी तब्दीली लाई है, लेकिन आजकल वहाँ पे हम जाते तो हेल्थ का बहुत बुरा हालात है। KPK में स्पेशल आप हैदराबाद की तरफ जाते, कोई जो ना आपने जो जितने भी वो कि हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में हम जाएंगे, लोग लाइनों में खड़े होते हैं, हम शेरपाओं में चले जाते हैं, हम मर्दान में चले जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो आप लोगों की बहुत बुरी हालात है। देखिए, हालात में आप ये देख लें कि हमारी इनिशियली जब हम इस दफ़ा हुकूमत में दोबारा आए थे तो हमने ये हमारे प्लान का हिस्सा था कि हम अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन इसमें मत भूलें कि 2 साल कोरोना वायरस रहा है जिससे कि पूरी मईशत जो है मुतासिर हुई है, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की। और इसके बावजूद पाकिस्तान ने, PTI की हुकूमत ने जो सेहत कार्ड दिया, वही सेहत कार्ड की मैं बात करूँ, जब आप साइन के लिए जाते वहाँ पे वो जो ना डॉक्टर आपके साइन नहीं करते, वो अंदर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ वो इसलिए साइन नहीं करते क्योंकि देखें, हमारे लीडर ने तो खुलूसे दिल से इस आवाम का दर्द रखते हुए इतना बड़ा 10 लाख का हर शहरी को हमने सेहत कार्ड तो दिया। आप लोगों ने हॉस्पिटल को इतनी अथॉरिटी क्यों दी कि ना वहाँ पे कोई वीडियो बना सकते हैं, ना उनके खिलाफ कोई केस के लिए जा सकते हैं? बेशक उसकी मर्जी, जो भी वो कुछ कर लेता, आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अभी हम इसके ऑडिटिंग की तरफ आना था हम लोगों ने कि हमने इसको इम्प्रूव करना है। मेरा ख्याल है अभी भी वो शायद इसकी बहुत सारी शिकायत वहाँ जमा हो रही हैं कि जो डॉक्टर की फ़ीस 500 थी उन्होंने शायद 1000 रुपये कर दी उसमें कि हम सेहत कार्ड से मुझे नहीं पता, आप कहीं डॉक्टर के पास गई नहीं है, 2500 से नीचे कहीं पे भी बात चले। अगर 1000 होगी तो अब 2000 कर दी, सिर्फ इसलिए कि वो उस सेहत कार्ड से वो रकम कटवा सकें। तो अब आप देखें ना, ये तो आवाम पर है। इमरान खान ने तो एक अपनी आवाम के लिए एक सहूलत निकाली और अगर डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस इस तरह का बिहेवियर रखेंगे तो फिर वेलफेयर का काम किस तरह आगे बढ़ेगा? सही महंगाई की हम बात करते हैं,
जितने भी दिहाड़ी है 500 या 700 या 1200 रुपये दिहाड़ी है, 1200 से तो कुछ भी नहीं होता, ये 600 से ऊपर चला गया। चीनी के हम रेट देख ले, साबुन की रेट देख ले, कोई ऐसी चीज़ है आपको नज़र आए जो सस्ता हो माचिस के अलावा? देखिए, उन्होंने आपको कहा है इस मौजूदा हुकूमत ने कि हमने 2000 बढ़ाए हैं, और फिर 2000 में उन्होंने आपको ये भी बताया कि आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं इससे अलावा क्या कह सकती हूँ कि आवाम सारी, मैं तो आप सब पूरी आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब निकलें। आवाम की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है, उसके आगे कोई ताकत किसी मुल्क की नहीं हो सकती। और मैं समझती हूँ अगर आवाम बाशऊर है और वो बाहर निकलेंगे तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत क्या, बिल्कुल जितने भी चोर उचक्के हैं हम सबको निकाल सकते हैं। वैसे आखिरी एक क्वेश्चन होगी, अगर 2023 में आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं, आप लोगों का क्या नारा होगा? वैसे अगर नून लीग जाती है तो उन्होंने बनाए जितने भी मोटरवेज के नारे कर सकते हैं, हॉस्पिटल की वो नारे कर सकते हैं, एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी की नारा कर सकते हैं, आप लोगों के पास क्या नारा होगा? देखिए, हमारे पास इंसाफ का ही नारा होगा। हमने हमेशा इंसाफ, बिल्कुल हम इंसाफ पे खड़े हैं और हम अपने मुल्क के लिए इंसाफ का ही नारा लगाएंगे। चलो शुक्रिया, थैंक यू।